उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में एक मामला संज्ञान में आया है। यहाँ पर बाराबंकी जनपद के थाना कोतवाली हैदरगढ़ क्षेत्र में यानी तहसील हैदरगढ़ क्षेत्र में एक सिद्ध पीठ है, नीलकंठेश्वर महाराज, जो भोलेनाथ का मंदिर है और प्राचीन शिव मंदिर है। इस मंदिर पर शिवरात्रि में और सावन के सोमवार पर लाखों लाख हजारों हजार की संख्या में यहाँ भक्तगण आते हैं, रुद्राभिषेक होता है, जलाभिषेक करते हैं। इसी प्राचीन मंदिर पर अभी 24 घंटे पहले कल एक बाबा और बाबा के बीच विवाद हो गया था, बाबा पर हमला हुआ था। सबसे पहले हम आपको ले चल रहे हैं जो प्राचीन शिव मंदिर है नीलकंठेश्वर, आप दिखा सकते हैं, ये नीलकंठेश्वर मंदिर है। हम ले चल रहे हैं आपको दर्शन कराने। सबसे पहले हम आपको मंदिर ले चलेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं हम उनसे जानेंगे। पुलिस फोर्स की भी जवान है यहाँ पर मौजूद हैं काफ़ी संख्या में। कैमरामैन पर्सन से कहेंगे दिखा दीजिए। यहाँ पर पुलिस फोर्स के भी लोग मौजूद हैं, ग्रामीण जनता भी मौजूद है। और हम आपको ले चल रहे हैं, हम शिव मंदिर के अंदर ले चल रहे हैं। जो ये नीलकंठेश्वर महाराज हैं, प्राचीन शिव मंदिर है। यहाँ पर जो भक्तों की मन्नतें हैं वो पूरी होती हैं। ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत प्राचीन ये शिव मंदिर है नीलकंठेश्वर महाराज। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ जी थे, उन्होंने भी जब चुनाव लड़ा था वो भी यहाँ पर मस्ता टेक चुके हैं, जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं भारत सरकार के। और यहाँ पर जो भी हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के ले लो या अरविंद सिंह गोप को ले लो, सभी लोग यहाँ पर आते हैं, हर वर्ष आते हैं और यहाँ पर मत्था टेकते हैं। हम आपको ले चल रहे हैं नीलकंठेश्वर महाराज, ये मंदिर है और आपको हम दर्शन कराएंगे। सबसे पहले अंदर ले चल रहे हैं, उसके बाद दिखाएंगे क्या घटना हुई थी, कैसे बाबा के बीच मारपीट हुई थी, कौन से बाबा चोटिल हुए हैं, कौन से बाबा, क्या पूरा प्रकरण था, विधिवत आपको मैं जानकारी दूंगा। सबसे पहले हम ले चल रहा हूँ आपको, तो ये मंदिर है और मंदिर आपको ले चल रहे हैं। ये नीलकंठेश्वर महाराज का मंदिर है, आप दिखा दीजिए कैमरा पर्सन से नज़दीक से। और यहाँ पर जो भक्त आते हैं इनकी सभी मन्नतें पूरी होती हैं। ये प्राचीन ऐतिहासिक शिव मंदिर है नीलकंठेश्वर। नीलकंठेश्वर का आपको मैं दर्शन करा रहा हूँ और आपको मैं ले चल रहा हूँ। यहाँ पर और भी तमाम मंदिर हैं प्रांगण में। बहुत प्राचीन ऐतिहासिक पुराना शिव मंदिर है। यहाँ का जो विवाद है, विवाद पर हम विस्तृत जानकारी आपको देंगे, क्या था पूरा मामला। कहीं यहाँ पर छोटे छोटे भी और प्रांगण मंदिर हैं, दिखा सकते हैं आप। कैमरा पर्सन से कहेंगे आप दिखा दीजिए। पूरे ग्राउंड में तमाम मंदिर बने हुए हैं। हनुमान जी का मंदिर, राम जानकी का है, माता जी का मंदिर है। और ये नीलकंठेश्वर जो मंदिर है ये प्राचीन मंदिर है, शिव मंदिर है। यहाँ पर ऐतिहासिक भीड़ लगती है सावन के प्रत्येक सोमवार को और शिवरात्रि के दिन। यहाँ पर वैसे भी प्रत्येक सोमवार को हमें लगता है, लेकिन यहाँ पर कुछ विवाद हुआ था। पर डे लगता है, पर डे लगता है यहाँ पर। ऐतिहासिक नीलकंठेश्वर मंदिर है और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे राजनाथ जी थे, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। अरविंद सिंह गोप वो भी यहाँ प्रतिवर्ष आते हैं, जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करवाते हैं। अब की भी आए थे और एक लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रविशंकर तिवारी है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? हरपालपुर। अच्छा, ये जो शिव मंदिर बना हुआ है ये कब का मंदिर है, कुछ बताएं? नहीं, ये बहुत पुराना मंदिर है। अच्छा, बहुत पुराना मंदिर है। हम लोगों के बचपन में ढह गया था। राजेश्वरपुरी भवनियापुर वाले बाबा यहाँ रहते थे। अच्छा, उन्हीं के माध्यम से है ये। अच्छा, 2-3 जगह है, शेखमो बोबरिया है और भवनियापुर है, हरपालपुर है, ये तीनों कहीं भी मिले हैं। अच्छा, तो वो राजेश्वरपुरी बाबा ने जो है यहाँ रहते थे। उनके न रहने के बाद महंत रामचंद्र गिरी है। अच्छा, उत्तराखंड अधिकारी है। अच्छा, हाँ। ये कहाँ के हैं रामचंद्र जी? ये साहब हरियाणा के हैं। अच्छा, हाँ। ये हरियाणा से जो बाबा हैं अब वो उनके उत्तराधिकारी हैं जी। और यहाँ पर पर डे भीड़ होती है सोमवार में? रोज होती है, सुबह शाम दिन भर होती है। यहाँ कोई यहाँ पे जल चढ़ी होती है। शिवरात्रि को राम के वो होती है, अगहन में राम के विवाह होता है जी। हाँ। और सावन में कितनी भीड़ होती है? अब बहुत भीड़ होती है यहाँ, था भीड़ होती है। 3 बजे से भीड़ शुरू हो जाती है। अच्छा। दिन भर भीड़ लगी रहती है। अच्छा। यात्री लोग आते जाते हैं और सब लोग जल चढ़ी होती है। हम ले चल रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी संख्या में तमाम लोग, काफ़ी लोग इकट्ठा हैं। हम जानेंगे और पुलिस के भी जवान यहाँ पर आए हुए हैं और पुलिस फोर्स भी मौजूद है। पूरी घटना जो भी घटी है उसके बारे में जानकारी लेंगे। और यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं, जांच पड़ताल भी चल रही है उसी विवाद को लेकर के। आप दिखा सकते हैं यहाँ पर पुलिस फोर्स के भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और क्या हुआ है मैटर, क्या पूरा मामला हम जानेंगे। भैया इधर हेलो, परिचय बताइए। मेरा नाम सुरेश है, मैं गरावा के रहने वाले।
अच्छा, गिराव के रहने वाले, बरावा के। अच्छा, ये प्राचीन मंदिर यहाँ पर डे मेला लगता है, भीड़ लगती है या नहीं? पर डे नहीं लगता है, काफी लोग आते रहते हैं जलवल चढ़ाने के लिए। अच्छा, सुबह यहाँ पर कोई विवाद हो गया था, मारपीट हो गई? विवाद हो गया था, लेकिन हम थे नहीं, कल चले गए थे अयोध्या। अच्छा, और यहाँ पे काफी कई लोग इकट्ठा हैं यहाँ पर, हम दिखते हैं। और भी अपना परिचय बताइए। हम नरेंद्र, कहाँ रहते हैं? हम दूसरे गांव के रहने वाले। नहीं, कहाँ रहते हैं? हम रहते देवनपुरा। अच्छा, यहाँ क्या करने हैं आज? यहाँ हम तो काम करने आए। अच्छा, यहाँ काम करते हैं, ठीक। और हम जान लेंगे, इधर आइए, हम कैमरामैन से इधर आइए, हम चल रहे हैं। और भैया परिचय बताइए अपना। शिव प्रकाश, हरिपालपुर। अच्छा, हरपालपुर में रहते हैं जी। ये नीलकंठेश्वर प्राचीन मंदिर ये कब का बना हुआ? ये प्राचीन मंदिर पहले प्राचीन में लेख में आ रहा है कि ये नकुल का जो है बनवाया मंदिर है। उन्होंने यहाँ जब 14 वर्ष का अज्ञातवास था तब यहाँ आए थे। पांडवों के जमाने का ये भी मंदिर है। ये भी नीलकंठेश्वर मंदिर है, ऐतिहासिक प्राचीन शिव मंदिर है, जहाँ पर सावन में और सोमवार को शिवरात्रि के दिन हजारों हजार की संख्या में भीड़ होती है। वैसे भी लोग बताते हैं कि पर डे यहाँ में लगता है। तो विवाद क्या हो गया था यहाँ पर? अभी विवाद चल रहा है, कल ये हुआ कि कोई बाबा मारे गए हैं, कैसे क्या हुआ? विवाद हो गया था, कोई एक बाल मुकुंदपुरी नाम के बाबा जी यहाँ आए थे, और यहाँ के पहले के बाबा हैं जो राजेश्वरपुरी थे, उन्हीं के जो है गुरु जी जो जूना पहले जो यहाँ के बाबा थे, उनका क्या नाम बताएं? राजेश्वरपुरी थे, वो नहीं है, उनके उत्तराधिकारी जो हैं वो आए हुए हैं। इनका क्या नाम है? रामचंद्र गिरी जी। और किसके बीच में विवाद होता, कैसे क्या हुआ था? तो वो आए यहाँ पर, जो वहाँ मुकुंदपुरी बाबा जी है, कोई हम जानते नहीं उनको है, वो कल सुबह आए तो यहाँ बैठ के अपना बाबा से कुछ गाली गलौज करने लगे। तो यहाँ के जितने चेला लोग थे उन्होंने कहा भाई बाबा को क्यों गाली दे रहे हो, यहाँ पेड़ ओड़ कट रहे थे क्लस्टर के, वहाँ कुछ निर्माण होना था। तो उन्होंने कहा ये संपत्ति हमारी है। तो उसी विवाद के चक्कर में फिर जो यहाँ जल चढ़ाने वाले थे उनको कुछ गाली देने लगे, तो उसी मारपीट हो गई। ये मुकुंदपुरी जी कहाँ से आ गए थे, कहाँ के रहने वाले? ये मुकुंदपुरी का कोई पता नहीं कहाँ रहते हैं, या भाई ये बताते हैं कि हम भवनियापुर में रहते हैं। अच्छा। हाँ, ये यहाँ का जो है शाखा वहाँ भी थी। चलिए, जांच के विषय है, पुलिस भी पता लगाएगी और हम कोशिश करेंगे कि हम मुकुंदपुरी तक आपको ले चलेंगे और मुकुंदपुरी से भी हम बयान लेंगे कि आखिर किस वजह से यहाँ आए थे, कहाँ के रहने वाले हैं। फिलहाल ये जांच का विषय पुलिस का है। ये नाम बताइए। मेरा नाम है अंकित सिंह, ग्राम बरावा का निवासी हूँ। क्या मैटर क्या हुआ था, क्या हुआ था हमारे यहाँ? एक हफ्ता हुआ यहाँ पे महाराज आए हैं, जो यहाँ के उत्तराधिकारी है रामचंद्र गिरी महाराज जी, जूना अखाड़ा से हैं, हरियाणा से। एक कल कोई बहुरूपिया बाबा मुकुंदपुरी आए कि बोले कि पेड़ कट रहा है यहाँ, ये कैसे कट रहा, मेरे बगैर पूछे गाली गलौज। तो सब भक्तगण यहाँ थे, तो उन्होंने कहा कि शांत रहो, यहाँ गाली गलौज मत करो। वो नहीं माने, तो उन्होंने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये है वो है। बस त्रिशूल लिए थे, उस त्रिशूल से अपना हाथ फाड़ लिए। बोले मैं FIR, हाँ, कि मैं FIR करूंगा, अभी सब लोगों को फंसा दूंगा जी। तो इसके बाद फिर क्या हुआ? मतलब इसके बाद हुआ वो चले गए, हम लोगों से कोई मतलब नहीं था। हम लोग सोचा कि ऐसे ड्रामा था, होगा, चले गए। उन्होंने फिर FIR दर्ज, जो एप्लीकेशन शायद दिए, तो यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब भी आए थे, लेखपाल भी साहब आए थे, और यहाँ की जो संपत्ति है वो नीलकंठेश्वर महाराज जी के नाम दर्ज है, उसके अभिलेख यहाँ उपलब्ध हैं। बड़ी बात है, बाबा की सरकार में अब मठ मंदिर और बाबा भी सुरक्षित नहीं है। बाबाओं का यही हाल है कि जो मठ मंदिर हैं, इस पर भी बहस छिड़ी हुई है कि किसकी संपत्ति है। आखिर इस जांच के विषय है। ऐसे में हत्याएं हो जाती है, मर्डर हो जाता है, विवाद उत्पन्न होता है, क्षेत्र में विवाद उत्पन्न होता है। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये टोटल जिम्मेदारी जो भी राजस्व विभाग की है, उनको जांच करके और इसकी हकीकत सामने, जनता के सामने लाना चाहिए। ये मंदिर और ये संपत्ति किसकी है, किसके नाम दर्ज है, इस पे जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो यहाँ पर बाबा हैं जिसको बता रहे हैं, वो क्या नाम है, हरियाणा जो है, क्या नाम है? रामचंद्र गिरी जी। रामचंद्र गिरी जी आए हुए हैं इस समय। हाँ। रामचंद्र गिरी जी हमको मुलाकात कराइए। अभी बात करना पड़ेगा, मुलाकात होगी। कुछ आए हैं प्रशासनिक आदमी, उनसे बात कर रहे हैं। नहीं, कहाँ पर हैं वो? रामचंद्र गिरी जी जो हरियाणा से आए हैं, उत्तराखंड से। हम उनसे भी उनके बारे में हम बयान लेंगे कि कैसे क्या हुआ था मामला। और ये जो बाबा की सरकार है, बाबा की सरकार में मठ और मंदिर दोनों सुरक्षित नहीं है।
और विवाद बाबाओं के बीच में उत्पन्न हो रहा है। जो यहाँ पर जो जनता यहाँ बता रही है कि उत्तराधिकारी जो हैं असली उत्तराधिकारी ये हैं। और हम एक मिनट सुनिए। ये महाराज जी हैं जिसको बता रहे थे रामचंद्र जी गिरी महाराज जी, हरियाणा से आए हुए हैं। जनता बता रही है कि इनका उत्तराधिकार है, यहाँ पर इनकी संपत्ति है और इनका अब उनके जाने के बाद में इनका अधिकार है। और इस पे कोई बाबा आए थे जिनका इनके बीच विवाद हुआ था। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे क्या है पूरा मैटर। नहीं बाबा बोलेंगे नहीं क्या? नहीं उत्तराधिकारी ये हैं तो ये इनको बताना चाहिए ना। आप बात करिए। जो बाबा मठ यहाँ पर मौजूद हैं रामचंद्र गिरी जी महाराज जी, ये कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं दूसरे लोग बताएंगे। जांच का विषय है और पुलिस के जवान भी यहाँ मौजूद हैं। और एफआईआर जब हुई होगी, शिकायत हुई है तो दूध का दूध पानी का पानी, सारा मामला सामने आ जाएगा। लेकिन जो महाराज जी हमारे आए हुए हैं जिनको जनता कहती है उत्तराधिकारी हैं, ये कुछ भी बोलने से मना कर रहे हैं कि मतलब क्या वजह है ये भी नहीं बता रहे हैं। जनता से जान लियो महाराज जी कहने मतलब वही मतलब महाराज जी कहने मतलब है कि हम नहीं कुछ बताएंगे, जो जनता है जनता ही बोलेगी। महाराज जी कैमरा के सामने बोलने से इनकार कर रहे हैं। जी भैया परिचय बताइए अपना। अरे महाराज जी हमारा यही गांव रहते हैं, हमारा नाम तुंगना शुक्ला है। हम इसी गांव के निवासी हैं। 67 साल उम्र है। महाराज जी की उम्र 50 साल होगी। हम बड़े थे महाराज जी 8 साल की उम्र से यहाँ आ रहे हैं। स्वामी जी के साथ आते थे, आप उन्हीं के साथ आते थे, तब से आज तक आ रहे हैं और इन्हीं की आधिपत्य में यहाँ सब कुछ है। हम लोग इन्हीं को यहाँ का मानते हैं। बचपन से जब से देख रहे हैं तब से यही आ रहे हैं। हाँ और ये कभी किसी से कुछ बोलते नहीं। आते हैं यहाँ चाहे 50,000 खर्च करते हैं, चले जाते हैं। यहाँ कुछ ले नहीं गए, दे के गए हैं। जी हाँ चलिए ठीक है। अच्छा जो भी बयान होगा तब जनता ही देगी बयान। बाबा जी महाराज जी का कहना है साफ तौर पर कि जो भी हमारा बयान है वो यहाँ की जनता ही देगी। हम कुछ नहीं बताएंगे इस मैटर पे। और जो भी बयान होगा बाबा महाराज जी कहना है कि जनता यहाँ की बयान देगी। यहाँ की जनता जो कह रही है वही हम मानने को तैयार है, वही सत्य है। और ये प्राचीन ऐतिहासिक शिव मंदिर है। नीलकंठेश्वर का जो विवाद है, बाबा के बीच में जो मारपीट हुई है, कोई बहुरूपिया बाबा जनता बता रही कोई बहुरूपिया बाबा आए थे जो बहुरूपिया बाबा आए थे। बहुरूपिया अरे रुकिए भैया रुकिए, एक मिनट रुकिए। तो बाबा के बीच में जो विवाद उत्पन्न हुआ था, तो यहाँ की जो जनता बता रही है वो जनता बता रही है कि ये वो दारू पिए थे बाबा जो आए हैं, ये बता रहे हैं। और ये महाराज जी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो उत्तराधिकारी हैं। लेकिन इन्होंने महाराज जी ने बता दिया है कि यहाँ की जो जनता है, जनता ही सर्वोपरि है। जनता के फैसला हम मानते हैं। जो बयान जिसको लेना है जनता से ही बयान ले लीजिए। ऐतिहासिक संबंधी आई बेटा परिचय बताइए अपना। जी मेरा नाम दीन अली शेख है, मैं हरिपालपुर का निवासी हूँ। उमर दीन अली शेख है इनका और ये हरपालपुर के निवासी हैं। बड़ी अच्छी बात दीन अली शेख जी। कैसे क्या हुआ था? आप यहाँ मौजूद थे? बिल्कुल, हम एंड टाइम पे जब ये वारदात हुई तब मैं घटनास्थल पे मौजूद था। मैटर ये हुआ था, सुबह एक बाबा जी आए यहाँ पे, उन्होंने दारू पी रखी थी और ये यहाँ पे आए, कोई फ्रॉड कागज लेके आए, बोले हम जूना अखाड़ा से हैं, जिस अखाड़ा से बाबा बिलोंग करते हैं। तो मैटर ये हुआ, वो आए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे अधिपति मैं हूँ, यहाँ पे जो क्लस्टर यानी कि जो सफेदा बेचे जा रहे हैं तो निर्माण कार्य के लिए यूज होना है यहाँ पे। तो वो बोले कि मुझे इसमें की मतलब पैसे के लिए आए थे वो, कि मुझे देना है, पैसे मुझे चाहिए। वो नहीं मान रहे थे तो अपने आक्रोश में आके बोले मैं आत्महत्या कर लूंगा। यहाँ पे कुछ लोग जल भी चढ़ा रहे थे, हालांकि मैं जल नहीं चढ़ाने, मैं घूमने फिरने आता हूँ। तो मैटर ये हुआ कि कुछ लोग बोले कि आप जाइए, महाराज जी को गाली क्यों दे रहे, वो दारू पी के कि यहाँ पे कौन है, मतलब भद्दी गाली दे रहे थे। दारू नशे में थे, बिल्कुल क्लियरली नशे में थे। और वो गाली बहुत अभद्र दे रहे थे, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको। तो महाराज जी को तो पता भी नहीं कि कब गाली दी, किसने दी। वो लोग अंदर थे, विधायक जी भी अंदर थे, यहाँ पे भक्त लोग थे। उन्होंने कहा कि महाराज जी क्षमा चाहते, मंदिर प्रांगण में आप गाली मत दीजिए। तो उनके कहने के बावजूद नहीं माने, बोले मैं आत्महत्या कर लूंगा, मुझे पैसे चाहिए, क्लस्टर क्यों बिक रहा है। तो उन्होंने अपने आप से कुछ चीरे पीरे मारी। उसके बाद में भक्त लोग बोले कि यहाँ सब ये ना करिए, खूना खच्चर ना करिए। तो उनसे बहस हुई, उन्हीं में मारपीट हुई। उसके बाद यहाँ से वो भागे हैं, वो बाबा जी भागे हैं। भगने के बाद कई गांव में उनकी फिर से पिटाई हुई है, कई गांव में। उसके बारे में आपको वारदात में उन गांव में जाना पड़ेगा, फिर पता चलेगा। वहां पे भी उनकी पिटाई हुई है। मैटर ये था जी। बहुरूपिया बाबा के आने से जनता में यहाँ काफी आक्रोश है और जनता खुद बयां कर रही है कि बाबा के बीच में कोई विवाद नहीं, बाबा ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जो जनता यहाँ की है वो दारू के नशे में थे, गलत बोल रहे थे, बाबा गाली दे रहे थे, इसलिए उनको दौड़ा कर पीटा गया है। और वो दारू के नशे। जी बताइए। बाबा जी को मैटर के बारे में पता नहीं, आप बाबा जी से पूछ रहे, बाबा जी महाराज जी को कुछ नहीं पता कि हुआ क्या बाहर। एक्चुअल में उनको कुछ पता ही नहीं। वो आज लगभग 6-7 महीने में, साल भर में एक बार आते हैं हरियाणा से। उनका यहाँ पे मतलब वो यहाँ पे संचालन करते हैं। उनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, बस केवल यहाँ की संपत्ति की देखरेख
की जिम्मेदारी उनकी है। तो यहाँ पे जो कोई चीज बिकती है या कुछ बनता है तो उनके निर्माणाधीन में होता है सब कार्य। तो मैटर ये हुआ कि वो आए थे घूमने टहलने के लिए, देखने के लिए। उसके बीच में वो अंदर थे कमरे में, वो यहाँ पे बैठे थे, उनके साथ में एक ड्राइवर भी था। तो वो ड्राइवर और दो लोग थे, उनके बीच में विवाद हुआ। बाबा जी को, महाराज जी को पता भी नहीं कि क्या हुआ। वो महाराज जी को गाली दे रहे थे, उन्होंने सुना भी नहीं गाली, लेकिन जनता ने सुना, हम लोगों ने सुना है। तो उसी के लिए हम लोग हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे कि महाराज जी को गाली न दीजिए, वो इतने सज्जन आदमी, बोलते तक नहीं। आप अभी गए थे कैमरा लेके, माइक लेके, आप उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि उनकी पहुंच बहुत बड़ी है। करे वो साधु होके गाली बहुत बदतमीजी वाली दे रहे थे। जनता अगर आप होते हमारी जगह तो आप पहले ही मारने जनता ने साफ बता दिया है कि महाराज जी यहाँ आते नहीं, महाराज जी उत्तराधिकारी हैं, 6 महीने में कहीं एक बार आते हैं, कोई लालच इनको नहीं है। ये जनता के ही ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर दिए हैं कि तुम ही लोगों का मंदिर है, यहाँ भोलेनाथ की सेवा करिए, आप ही लोग जानिए, जो बनवाना हो, जो कुछ करना हो। वो आते हैं तो यहाँ बताते हैं, जनता बता रही कि वो अपने पास से दे जाते हैं सब कुछ यहाँ पर। लेकिन वो जो बाबा आए थे वो दारू के नशे में थे, यहाँ जनता बता रही थी, और उन्होंने उल्टा पुल्टा जो बोल रहे थे, बाबा गाली दे रहे थे, इसलिए जनता ने उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। इस जांच के विषय है। बाराबंकी के जो तहसील हैदरगढ़ क्षेत्र में ये जो विवाद हुआ था अभी 2 दिन पहले नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पर एक बाबा को लेकर के, और जो बाबा के ऊपर मारपीट हुई थी, हमला हुआ था, वो वहाँ के लोग बता रहे थे कि बाबा को पता नहीं कहाँ के बाबा हैं, वो बाबा कहीं और के नहीं, थाना हसनरा क्षेत्र में इनका भी यहाँ पर मठ है। और मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ, जो राम जानकी मठ है, और बाबा क्या नाम भैया, मुकुंदपुरी के हम मठ पे पहुँच चुका हूँ। ये मठ है, राम जानकी मठ है, दिखा सकते हैं आप चारों तरफ। ये मुकुंदपुरी यहीं पर निवास करते हैं बाबा, यहीं पर रहते हैं, और वो ऊपर मठ है, ये मठ की ज़मीन है, पूरा मठ यहाँ पर है और काफ़ी ऊंचाई में है। और यहाँ पर जो बाबा के ऊपर हमला हुआ था, मारपीट हुई थी, वो महाराज जी यहाँ पर अंदर लेटे हुए हैं। हम चलकर जानते हैं कैसी स्थिति उनकी तबीयत है। कैमरा मैन के अंदर आइए। और जो हमला हुआ था वो कहीं अलग के नहीं हैं, वो बाबा यहीं के, जो लोग कह रहे थे कि बाबा कहाँ के हैं, कुछ किसी को पता नहीं है। ये असंदरा थाना क्षेत्र के यही राम जानकी मठ यहीं के रहने वाले हैं। और ये बाबा जी, महाराज जी लेटे हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि तबीयत कैसी है इनकी और क्या हुआ था पूरा मामला। महाराज जी परिचय बताइए अपना। मुकुंदपुरी श्री राम जानकी मठ भवनियापुर। महाराज जी, जो हमला आपके ऊपर हुआ था, मारपीट हुई थी, कैसे क्या हुआ था मामला बता दीजिए थोड़ा। मेरे मठ की एक शाखा हरपालपुर में है, जहाँ एक महंत आते हैं, वो हरियाणा से। वो हर बार आके यहाँ कुछ ज़मीनों का सौदा करके, कभी पेड़ काट के, कभी कुछ करवा के बेच के लेके चले जाते हैं। मुझे मालूम हुआ था कि अब की बार भी 7 लाख रुपए का पेड़ बिका है, जिसको पूछने के लिए मैं वहाँ पे गया था कि महाराज जी आपको क्या अधिकार है पेड़ बेचने का। इस पर वहाँ पर प्रधान बरावा और उनके साथ कुछ और लोग थे। वहाँ मंदिर पे दिनेश रावत विधायक हैदरगढ़ भी मौजूद थे। जब मेरे ऊपर हमला हुआ तो विधायक, प्रधान और बाबा जी तीनों लोग साथ में अंदर बैठे थे। बाहर से 2 लड़के आए, पहले वो उन लोगों के पास गए, उसके बाद आके हम लोगों पे हमलावर हो गए। विधायक जी के साइडों बगल में खड़े थे, वो हंसते रहे, किसी ने छुड़ाया नहीं। सब लोग बेतहाशा मारते रहे। मैं वहाँ से जान बचा के भाग के बरामा गया। मेरी झोली वोली सब वहीं छूट गई। उसमें जो कुछ पैसे वैसे थे वो भी कुछ मुझे वापस नहीं मिले। मैं बरामा गया तो वहाँ पे मुझे लोगों ने घेर के मारा। 112 नंबर मुझे बरगलाती रही कमेला पे, बोली कि मेरा परिक्षेत्र नहीं है। एसओ से बात की तो उन्होंने कहा 112 नंबर डायल करो। इसके बाद मैंने अपने स्थानीय गांव में फ़ोन करके बच्चों को बुला के वहाँ से आया। महाराज जी, चोट कहाँ लगी थी आपकी? चोट तो मेरे हाथों में, पीठ पे, गर्दन पे, सर पे है, कमर पे है। इस समय मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। मेरे हाथ से काफ़ी ब्लीडिंग हुई, पहले भी हुई है और रात भी काफ़ी ब्लीडिंग हुई है। मुझे मेरे सामने कौन व्यक्ति खड़ा है, कैसा खड़ा, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। मैं तो किसी के सहारे खड़ा हो रहा हूँ तो चक्कर आ रहा मुझे। तुम्हारा जी प्रशासन से क्या मांग है आपकी? प्रशासन से मैं कोई मांग नहीं करूँगा। मेरा स्वास्थ्य सही हो जाए, हाथ मेरा सुसाइड नोट लिखने लायक हो जाए, मैं खुद ही सुसाइड कर लूँगा। मुझे प्रशासन से कुछ नहीं कहना। तो महाराज जी, जो वो अपना जता रहे हैं संपत्ति, वो हमारी है, तो इसमें कैसे क्या है मतलब आपके पास? अगर जो श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा द्वारा उन्हें कोई लेटर दिया गया हो, चाहे वो महंताई नामा, चाहे कागजों पे, चाहे उनके गुरु द्वारा,
तो मान्य हो सकता है, लेकिन उसके अलावा उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। श्री प्रदर्शनाम जूना अखाड़े के मठ मंदिरों का फैसला सभापति और श्री महंत करते हैं, ना कि कोई ग्राम वाले। वहाँ स्थानीय प्रधान के आदमी गांव वाले हैं। एक वीडियो आई है जिसमें देखा गांव वाले विरोध कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर बच्चे हैं। बच्चों को बटोर कर विरोध करवाया जा रहा है। ये सोची समझी लोगों की साजिश है। उन लोगों का पहले से ही लक्ष्य था कि मेरे ऊपर हमला करना। सबसे ज़्यादा घोर निंदा की बात यह है कि वहाँ विधायक के शैडो मौजूद थे, वो हंस रहे थे। अब इससे आगे जिस मामले में विधायक का इन्वॉल्वेशन हो, ग्राम प्रधान हो, वहाँ कुछ क्या पुलिस वाले प्रशासन करेंगे? आज 4 दिन हो गया, मेडिकल भी हुआ है। आप मेरी हालत देख सकते हो, कितना ट्रीटमेंट हुआ है। मेरी हालत बिगड़ती जा रही है और मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस दिन मैं सही हो गया उसी दिन मैं आत्महत्या कर लूंगा। महाराज जी, आपके पास तो दस्तावेज होंगे, कुछ तो कागज आपके पास होंगे ही। मेरे पास अखाड़े के दिया गया महंताईनामा, अखाड़े के दिया गया थानापति का पद का रजिस्ट्रेशन कार्ड, इसके अलावा मेरे गुरु गद्दी से जो मुझे महंत बनाया गया उससे भी समस्त ग्रामवासियों का सबका साइन मोहर साथ मेरे डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं, जो मैंने पुलिस प्रशासन को दे भी रखा है। जी महाराज जी का 2 बातें जो है बहुत चौंकाने वाला बयान है। महाराज जी ने 2 ऐसे बात ऐलान कर दिया है। एक तो जब इनके ऊपर हमला हो रहा था तो महाराज जी बता रहे हैं कि जो हैदराबाद विधायक दिनेश रावत जी हैं और इनका गनर दोनों वहीं पर मौजूद थे और ये इनके ऊपर हमला हो रहा था, ये मारे जा रहे थे और विधायक जो गनर है विधायक जी का वो हंस रहा था। और इन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है कि जब हमारा हाथ सही हो जाएगा, हमारा हाथ कुछ लिखने लायक हो जाएगा तो यहाँ से सुसाइड नोट लिखेंगे। अगर प्रशासन ने अब तक इनका फैसला नहीं करता, सुसाइड नोट लिख करके ये आत्महत्या करने की बड़ी बात महाराज जी कह रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है, क्या कार्रवाई होती है और बाबा के सरकार में बाबाओं पर हमला, बाबा जी इस पर क्या एक्शन लेते हैं। आरटी न्यूज, महेंद्र प्रताप सिंह।